हेलो बालक एंड बालिकाओं, क्या हाल चाल आप लोग हैं। आशा करता हूँ ठीक ही होगे। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हुए आ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम ये 3 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें दे रखा है 3 क्वेश्चन। एक एक करके सब सोल्व करते हैं। पिछली वीडियो हमने पीछे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न के लिए हमें क्या होता है, भिन्न जो बनता है अंश और हर से मिलकर बनता है। तो मान लेते हैं, माना अंश हो जाएगा हमारा x और हर को हम मान लेते हैं y। ठीक है। अब पहला हम पढ़ते हैं। दे रखा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 कब हो जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश हमारा जो भिन्न बनेगा, पहले मैं भिन्न बना के दिखा दे रहा हूँ। भिन्न हमारा बनेगा x/y। ठीक है। अंश हमारा क्या होता है, ऊपर वाला होता है, हर हमारा नीचे वाला होता है। तो हमने भिन्न मान लिया अंश, और हर x और y मान लिया था। आप पढ़ते क्वेश्चन को। एक भिन्न 1/3 हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश हमारा ऊपर वाला था, तो अंश में हमने 1 घटाया, और y को हर को हमने सेम लिख दिया। तो कितना हो जाता है, वो 1/3 हो जाता है। ठीक है। जो हमने पहली लाइन पढ़ी, तो पहले लाइन में ये लिखा पड़ा था। यहाँ लिख देता हूँ, प्रश्नानुसार। अब इसे सोल्व करते हैं। इसे समीकरण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। इसकी गुणा इससे हो जाएगी, और इसकी गुणा इससे हो जाएगी। तो x-1 था, गुणा हो जाएगा 3 से, और यहाँ 1 था पहले से, y इधर चला जाएगा भाग में, इधर आके गुणा हो जाएगा। इसके करते गुणा, यहाँ 3x आ जाएगा और -3 आ जाएगा। यहाँ y आ जाएगा। y को इधर भेजते हैं, 3 को इधर भेजते हैं। तो y इधर आके प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये माइनस का y इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। मतलब माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब सेम वैसे लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दे रखा है, जो भिन्न ना 1/4 हो जाता है। 1/4 कब हो जाता है, जब उसके हर में 8 जोड़ देते हैं। अंश ऊपर वाला होता है, सेम लिख दिया। हर y था हमारा, उसके साथ हमने 8 जोड़ दिया। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/4। इसको भी समीकरण के रूप में सोल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, 4 की गुणा x से हो जाएगी, और y प्लस 8 की गुणा 1 से हो जाएगी। तो x गुणा 4 हो गया, बराबर 1 गुणा y प्लस 8 हो गया। इसकी गुणा करते हैं, 4x आ जाएगा, यहाँ जाएगा। 1 की गुणा y से होगी तो y, 1 की गुणा 8 से होगी तो 8। तो ये हमारा समीकरण, दूसरा समीकरण बन गया। 4x - y बराबर 8, दूसरा समीकरण बन गया। और इसको ये हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप धारण कर लिया है। इसे हम सोल्व करेंगे सबसे आसान तरीके से। विलोपन विधि हमारा सबसे आसान तरीका होता है, उससे हल करते हैं आगे पेज पे। तो हम ये समीकरण जो 2 हमारा बना था, उसको सेम उतार लेते हैं। जो हमारा समीकरण बना था 3x - y बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण बना था। और दूसरा समीकरण 4x - y बराबर 8, 2 समीकरण बन गया। अब दे रखा है दोनों समीकरण, इसमें हम क्या करते हैं, x और y जो रहता है, इसको दूसरे वाले समीकरण के बराबर करते हैं। x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो। तो x तो हमारा बराबर नहीं है, y पहले से ही बराबर है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, और ये कौन सी विधि है हमारी, विलोपन विधि है। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, विलोपन विधि। तो इन दोनों को घटा लेते हैं। यहाँ पर सेम ये समीकरण उतार लेते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2।
और इन दोनों को हमें घटाना है। तो घटाते समय क्या करते हैं, नीचे वाले पे जो समीकरण है ना, इसका साइन चेंज कर देते हैं। 4x हमारा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का y है तो प्लस का y हो जाएगा, ये प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये प्लस का 3 बच गया है और ये माइनस का 4 हो गया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x। यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, क्योंकि ये देखो ये माइनस का है और ये माइनस का था, हमारा प्लस का कन्वर्ट हो गया। ये प्लस का y और ये माइनस का y क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। सेम इसी तरह माइनस का 8 है और ये प्लस का 3 है, तो हमारा माइनस का 5 बच जाएगा। अब x से मतलब माइनस से माइनस कट गया, हमारा x का मान आ गया हमारा 5। x का मान आ गया, x का मान जो आया है हम इसे समीकरण 1 या फिर 2 दोनों में से किसी में एक में रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 दे रखा है, लिख लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3। x की जगह हम अब 5 रख लेते हैं, x का मान 5 आया तो x की जगह हमने 5 लिख दिया, समीकरण को पूरा सेम उतार लिया। इसे सोल्व कर लेते हैं। 3 भी बड़ा 5 से करेंगे तो 3 5 15 माइनस का y बराबर 3। 15 को इधर भेजेंगे, सेम उतारा, 15 को इधर भेजा, ये प्लस का 15 था, इधर आके माइनस का 15 हो गया। इन दोनों को सोल्व करने पे हमारा माइनस का 12 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, y का मान हमारा आ गया 12। अब दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अगले पेज पे। तो हमने दूसरा पेज निकाल लिया और ये हमने क्वेश्चन भी लिख लिया। ड क्वेश्चन दे रखा है समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है और x का मान 0 के बराबर नहीं है कि मूल ज्ञात करना है। तो हमें इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने से पहले ये हमारा द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। इसे मूल कभी भी ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा समीकरण दे रखा है x प्लस 1/x प्लस 3। तो ये हमारा बट्टे में, इसे भी बट्टे में बना लेते हैं हम और इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम हमारा x आ जाएगा। अब इसकी भाग करते हैं, जो हमारा एलसीएम का जो भिन्न जो आ जाता है, हमारा भिन्न का जब भी जोड़ करेंगे तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने ले लिया 1 और x का एलसीएम हमारा x आ गया। अब क्या करते हैं, पहले वाली भिन्न को लेते हैं, इसका जो हर है इसकी भाग इससे करते हैं और जो आंसर आता है गुणा कर देते हैं। तो इसकी इससे भाग करेंगे तो x आ जाएगा, x की गुणा x से करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा। सेम वैसे करेंगे, नीचे वाले की भाग नीचे वाले से करेंगे तो x की भाग x से करी तो हमारा 1 आ गया, 1 की गुणा ऊपर 1 से कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया बराबर 3। अब ये भाग में इधर आके गुणे में हो जाएगा, तो x इधर आके आ गया 3 के साथ गुणा हो गया तो 3x आ गया। तो ये हमारा 3x है प्लस का, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 1। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसके ABCD का मान निकालते हैं। A का मान हमारा क्या हो जाएगा 1, B का मान हमारा क्या हो जाएगा -3, C का मान हमारा क्या हो जाएगा 1। कभी भी A और B और C का मान कैसे निकालते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो हमारा A होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 मान लेते हैं, 1 गुणे में। x के साथ जो होता है वो हमारा b होता है, तो x के साथ 3 माइनस का 3 गुणे में, तो हमारा b का मान माइनस का 3 आ गया। c जो हमारा होता है वो सिंगल रहता है, नंबर की फॉर्म में रहता है, तो c का मान हमारा 1 आ गया। अब मूल निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है, मूल जो निकालते हैं तो मूल का मान x निकालते हैं हम, तो यह फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, मान रख लेते हैं, x का x उतारते हैं, ये x का मतलब है ये हम मूल निकाल लें। ठीक है, b की जगह हम क्या लिख लेते हैं, b का मान हमारा -3 है, ये माइनस पहले से ही है और ये -3 हमने लिख लिया। ये प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब अंडर -3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर से माइनस 4 की जगह 4 गुणे में a कितना दे रखा है 1 गुणा c कितना दे रखा है हमारा फिर से 1। ठीक है, और बट्टे में क्या है हमारा 2 है, गुणे में 2 गुणे a का मान कितना है 1, तो 1 आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। अंडर रूट में -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ गया। अब देखो 4 की गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4, फिर 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4, तो माइनस का 4 ही रहेगा, और नीचे 2 की गुणा 1 से तो हमारा 2 आ गया। तो हम लिख देते हैं 3 फिर से सेम प्लस माइनस अंडर रूट में 9 में से 4 गया, बचा हमारा 5 बट्टे में 2, तो ये हमारा मूल निकल गया।
मूल का मान क्या है 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 5 बटा 2। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उतारते हैं अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। तो हमने ये छठा क्वेश्चन लिख लिया हमने, इसे पढ़ लेते हैं। दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 दे रखी है, x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। ठीक है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है और माध्यिका में दे रखी है, तो इसका मतलब माध्यिका के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, तो माध्यिका निकालनी है, माध्यिका से सॉल्व करना है। तो माध्यिका के लिए क्या करते हैं, पहले संचयी बारंबारता लिखते हैं। संचयी बारंबारता क्या होती है, इसको जोड़ते हैं एक एक करके। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं दिखा देता हूँ। इसका 5 लिख दिया, अब 5 को नीचे वाले के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब 5 प्लस एक्स आया और इसको नीचे वाले के साथ जोड़ देते हैं। 5 प्लस एक्स आया और इसको 20 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स आ जाएगा। ये 25 प्लस एक्स आया, इसको नीचे वाले के साथ जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स आया। 40 प्लस एक्स आ गया, इसको नीचे वाले के साथ प्लस कर देते हैं तो कितना आ गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको फिर से नीचे वाले के साथ जोड़ देते हैं, कितना आ गया हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये बारंबारता को हम एफ आई कहते हैं। तो हमारा कितना आ गया सिग्मा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ दे रखा है, कुल बारंबारता 60 दे रखा है। तो जो इसका मान है ना, इसका मान कितना है 60 के बराबर होगा। 45 प्लस एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा 60। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, 45 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा 15। एक्स वाई का मान कितना आ गया 15। ठीक है, ये हमारे एक समीकरण की तरह बन गया, समीकरण 1। ठीक है, अब माध्यिका पे आते हैं। जो हमारा माध्यिका दे रखा है 28.5, तो उसके लिए पहले हम फॉर्मूला लिख सकते हैं माध्यिका का। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बट्टे में f गुणा h। तो माध्यिका दे रखा है, माध्यिका का मान यहाँ आ जाएगा। इसके लिए L का मान निकालना है, फिर n का मान निकालना पड़ेगा, CF का, f का, फिर h का, एक करके निकालते हैं। ठीक है, तो पहले देख लो, जो n का मान होता है ना, n का मान बारंबारता जो दे रखे थे ना, उसे कोई n का मान कहते हैं। तो n का मान कितना दे रखा है 60। ठीक है, तो n बटा 2 कितना हो जाएगा हमारा 30, इसका मान निकल गया। ठीक है, अब आते हैं L के मान पे। L का मान क्या होगा, L का मान होता है हमारा जो माध्यिका दे रखी है 28.5। ठीक है, तो 28.5 किस में आएगी, मतलब जो ये वर्ग अंतराल है ना, इन सबके किसके बीच में आएगी, तो 0 के 10 के बीच में नहीं आ रही, 10 के बीच में नहीं आ रही, 20 और 30 के बीच में हमारा क्या आएगा 28.5 आएगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो वर्ग अंतराल 20 और 30 के बीच में आ रहा है ना, तो एल का मतलब होता है इंग्लिश में लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर का मतलब होता है छोटा वाला, तो छोटा वाला ये हमारा क्या 20 है, तो एल का मान कितना आ गया 20। एल का मान आ गया, एन का मान आ गया, सी एफ का मान लिख लेते हैं। सी एफ से पहले एफ का मान लिख लेते हैं। एफ का मान क्या होगा, इसके सामने वाला है, वर्ग अंतराल आया था, इसके सामने हमारा एफ हमारा 20 हो गया। अब सी एफ पे आते हैं, वर्ग अंतराल हो गया, एफ ही हो गया, और सी एफ हमारा क्या होता है इसके जस्ट ऊपर वाला, जो हमने बारंबारता निकाली है उसके जस्ट जो ऊपर होते हैं ना संचयी बारंबारता, इसे सी एफ ही कहते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता हिंदी में और इंग्लिश में सी एफ। तो इसके ऊपर वाला, तो हमारे सी एफ का मान कितना आ जाएगा, सी कोमा एफ का मान हमारा कितना आ गया 5 प्लस एक्स, और एक्स एच का मान हमारा होता है कितना इसका अंतर है, जो वर्ग अंतराल दे रखा है इनके बीच में कितना अंतर है, तो इनके बीच में हमारा 10 का अंतर है, तो एच का मान हमारा गया 10। अब फॉर्मूले में लिख लेते हैं मान का दोबारा फॉर्मूला उतार लेते हैं। लग लेते हैं मान, माध्यिका का मान दे रखा 28.5 बराबर एल का मान हमारे दे रखा है 20 प्लस एन बटा 2 का मान हमने निकाला था 30 माइनस सी एफ का मान हमारा कितना है 5 प्लस एक्स, ये माइनस पहले से दे रखा है तो हम ब्रैकेट में मान रखेंगे 5 प्लस एक्स। ठीक है, बट्टे में एफ का मान फिर से 20 आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट। एच का मान हमारा 10 निकाला था, इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 प्लस में इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो 28.5 माइनस 20 बराबर, इसको सोल्व करते हैं। 30 का 30 रहेगा, ये ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो इसमें जो हमने मान रखा था ना डायरेक्ट नहीं रखा था, क्योंकि ये जो 5 है और प्लस एक्स है इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की गुणा इन दोनों के अंदर हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा
और माइनस का x आ जाएगा, बट्टे में हमारा 20 आ जाएगा गुणा 10। अब ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 28.5 में से 20 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 8.5 बराबर, इन दोनों को सोल्व करते हैं। 30 में से 5 गया बचा 25 माइनस x बट्टा 2, 0 से 0 कट गया तो हमारा 10 कट गया। ठीक है, अब दो भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो हमारा 8.5 मल्टीप्लाई 2 2 गया, यहाँ क्या बच गया 25 माइनस x, इन दोनों गुणा करते कितना आएगा 5 दूनी 10, हाथ से लग गया 1, 8 दूनी 16 1 17, 17.0 माइनस x। ठीक है, प्लस का 25 इधर भेज देते हैं, तो ये 17 बच गया है और ये माइनस का 25 आ गया, ये बच गया माइनस का x। दूसरे पेज पे सोल्व कर लेते हैं, तो हमारा क्या बचा 17 माइनस 25 बराबर माइनस का x। इन दोनों को सोल्व करने पे हमारा कितना आ गया, 25 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमारा बच गया 8 बच गया, माइनस का 8 बच गया, और ये माइनस का x है, माइनस से माइनस कट गया तो x का मान हमारा कितना आ गया 8। ठीक है, x और y का मान निकालना था, x का मान हमारा 8 आ गया, और हमने यह समीकरण पहले ही बना लिया था x प्लस वाई बराबर 15, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई बराबर 15। x का मान हमारा 8 आ गया, x की जगह पे y की जगह y बराबर 15, 8 है इधर, प्लस का इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या आ गया प्लस का 15 माइनस 8, तो y का मान 15 में से 8 गया बच गया हमारा 7, x और y का मान हमारा निकल गया, x का मान 8 और y का मान हमारा कितना है 17।